हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक और मॉडल प्रश्न पत्र 7 आजीविका पर लेके चलेंगे जो जिसका टॉपिक बाजार होगा। बाजार पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर हम लोग देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें पुराने क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नए क्वेश्चन कैसे उठेंगे इस पर भी हम लोग का जोर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहिए 6 मॉडल प्रश्न पत्र मैंने पहले से अपलोड कर दिए, मेरे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं जिसमें आप जाके देख सकते हैं, जो लिंक भेजता हूं। इसके बाद वीडियो के अंत में भी मैं जो वीडियो का जो लिंक होता है टच करके आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। पहला क्वेश्चन यहां पर उठता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। एक दाम, बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेता एवं विक्रेता, उपरोक्त सभी। नो डाउट इसका आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब कोई भी बाजार में, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, एक दाम होना चाहिए, कीमत होनी चाहिए, बाजार का व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और क्रेता विक्रेता दोनों होने चाहिए। कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा? विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, दीर्घकालिक बाजार या नमूनों द्वारा बाजार। वास्तव में इसका आंसर सी होगा, दीर्घकालिक बाजार, ये बाजार होगा। दीर्घकालिक बाजार जो होता है वो वास्तव में समय के आधार पर है, बाकी विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, नमूनों द्वारा बाजार ये कार्य के आधार पर बांटे गए हैं। जिस बाजार में वस्तुओं के दाम सभी जगह समान होते हैं उस बाजार को कहते हैं एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या अल्पकालीन बाजार। सही आंसर बी आएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जब बोला जाए जिस बाजार में वस्तुओं के दाम सभी जगह बाजार में एक समान, मतलब जब बाजार में एक समान दाम होते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि प्रत्येक दुकानदार को मान प्राय समान रेट पर बेचना होता है। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? आय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या श्रम नीति। सही आंसर बी आएगा, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विवरण समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश 1973। सही आंसर बी आएगा, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बैंक, आर्थिक विधान या श्रमिक संघ या कीमतें। सही आंसर सी आएगा, कीमतें। क्योंकि बाजार का जो मेन पहलू होता है, जिस वो होता है क्रेता विक्रेता, जैसे क्रेता विक्रेता होता है ना, यहाँ पर कीमतें होता है, वस्तु होता है, इसमें जो मेन आएगा वो कीमतें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? माने वायदा बाजार द्वारा कौन सा विनियमित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मुद्रा फ्यूचर बाजार, जींस फ्यूचर बाजार, इक्विटी फ्यूचर बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा बाजार, मुद्रा फ्यूचर बाजार, इक्विटी बाजार नहीं आएगा, इसमें जींस फ्यूचर बाजार आएगा। जींस फ्यूचर बाजार का अर्थ यह होता है जिसमें जैसे आटा, चाल, दाल ये सब इसके बाजार के अंतर्गत आते हैं, जिनमें फ्यूचर में इस पर वादा किया जाता है कि इतना पैसा इसमें मिलेगा, इतना नहीं। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ मतलब चावल या दाल में कमी आ रही है तो वो फ्यूचर बाजार से, ये जींस फ्यूचर बाजार से उस मतलब दाल चावल डावल में से निकाल लेती है, फ्यूचर बाजार से अलग कर लेती है, ताकि जो महंगाई को बढ़ने ना पाए। शब्द बुल एवं बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार या वस्तु निर्माण। सही आंसर सी आएगा, शेयर बाजार। कौन सा बाजार कृषि विपणन के दोषों को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करता है? नियमित बाजार, अनियमित बाजार, परिवहन या वातावरण। सही आंसर इसका ए आएगा, नियमित बाजार। मध्यस्थों एवं बाजारों की वह श्रृंखला जिसके द्वारा वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता के बीच के रास्ते का सफर तय करती है कहलाती है परिवहन, आवागमन, बाजार या विपणन स्रोत। सही आंसर डी आएगा, विपणन स्रोत। क्वेश्चन है, व्यवसाय के चालू कार्यों के वित्तीय सहायता देने के लिए कर्ज दिया जाता है, मुद्रा उसे कहते हैं मुद्रा बाजार, एकाधिकार बाजार, दैनिक बाजार या वैध बाजार। नो डाउट सही आंसर ए आएगा, मुद्रा बाजार। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक
सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा। संचार व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क, उपरोक्त सभी। देखो संचार नेटवर्क तो होना ही चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी काम चल ही रहा बाजार में, और नेटवर्क होगा, नेटवर्क बैंकिंग नेटवर्क होगा तो ज्यादा प्रभावी होगा, और ग्रामीण भारत में और ज्यादा बाजार का प्रवेश होगा। तो सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है? कृषि के आय बाजार के आय का प्रमुख स्रोत, बाजार का आय मौसम पर आधारित, ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता है, ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं। इसमें जो सही आंसर सी ही आएगा कि ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता है। कारण यह है कि वास्तव में असमानता हमको ग्रामीण बाजार में देखने को मिलती है। ग्रामीण बाजार में भी कई प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं। सीमांत कृषक भी होते हैं, बड़े किसान भी होते हैं, मजदूर वर्ग भी होते हैं। तो यहाँ पर असमानता बिल्कुल नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसमें बुझा कौन सा नहीं है, तो यही विशेषता नहीं, बाकायदा असमानता ग्रामीण बाजार दर्शाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था, अप्रवासी वितरण चरण, उपरोक्त सही। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि भारत ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियां आएगा तो बिल्कुल सही है। ग्रामीण बाजारों का परिवहन व्यवस्था, यहाँ पर परिवहन व्यवस्था नहीं है, तभी तो बाजार पनप नहीं पा रहा। ग्रामीण भंडारों की व्यवस्था नहीं, अप्रवासी वितरण चैनल नहीं है, ये उपरोक्त सभी सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद से आती है? इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री या वाहन। सही आंसर सी आएगा, जल्दी चलने वाली, माने जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। जो टिकाऊ सामग्री है उसी को ग्रामीण लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी इलेक्ट्रॉनिक वाहन इस शहरों में ज्यादा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? आईटीसी लिमिटेड, बीएचईएल, ओएनजीसी, एसईसीएल। एसईसीएल कोयला वाला कंपनी उतना ज्यादा ग्रामीण में नहीं है। ओएनजीसी तेल वाला तो बिल्कुल नहीं है। बीएचईएल भी नहीं है। विशेष करके टोबैको कंपनी जो सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्ट का जो सबसे ज्यादा यूज है, बीड़ी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, ये गांवों में सबसे ज्यादा टोबैको कंपनी का प्रवेश यहां पर ज्यादा हुआ है। बाजार के आवश्यक तत्व में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? एक, स्थान या क्षेत्र, क्रेता एवं विक्रेता, वस्तु का टिकाऊपन, एक मूल्य। देखो एक स्थान और क्षेत्र तो होगा ही, क्रेता विक्रेता होगा, एक मूल्य होगा, लेकिन वस्तु का टिकाऊपन ये कोई जरूरी शर्त नहीं है। इसका आंसर सी ही आएगा। ग्रामीण बाजार के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है? प्रमुख आय अभी भी कृषि से होती है, ग्रामीण आय अत्यधिक मौसमी है, ग्रामीण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु की अपेक्षा तामझाम वाली वस्तु ज्यादा पसंद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में फसल के मौसम के बाद सबसे अधिक खरीदारी होती है। ये सब सही है, लेकिन सी वाला सही नहीं है। ग्रामीण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु की अपेक्षा तामझाम वाले शहर वाले पसंद करते हैं। गांव वाले जो पसंद होता है टिकाऊ वस्तु गांव वालों को सबसे ज्यादा पसंद होती है। बाकी चीज सब सही था, इसमें सही नहीं पूछा था, तो यही वाला सी वाला सही नहीं है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार निम्न से किस प्रकार का बाजार है? स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार या अंतरराष्ट्रीय बाजार। सही आंसर ए आएगा, स्थानीय बाजार। क्वेश्चंस हमारे सामने एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के संबंध में निम्न में से क्या सही है? विक्रेता लाभ की स्थिति में रहता है, क्रेता लाभ की स्थिति में रहता है, क्रेता एवं विक्रेता दोनों लाभ की स्थिति में रहते हैं, कभी क्रेता तो कभी विक्रेता लाभ की स्थिति में होता है। सही आंसर इसमें आएगा, क्रेता लाभ की स्थिति में होता है। देखो पूर्ण प्रतियोगिता में जो आपस में दुकानदार ही प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जब आपस में दुकानदार आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वस्तुओं का रेट क्या हो जाता है? कोई भी वस्तुओं का रेट वो जो होता है दाम एक प्राय घटा के लेते हैं, वो घटा के लेते हैं, माने लगभग बहुत कम मुनाफा में वो बेचने की कोशिश करते हैं ताकि ग्राहक उसके पास आए। इस बेस में वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है? घट जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सबसे ज्यादा लाभ जो होता है क्रेता को मिलता है।
आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।